हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले थे जावा स्क्रिप्ट का डे सेकेंड, जिसमें हम देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे नोट्स भी क्रिएट करके रखा हुआ है। एक पहला प्रोग्राम हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे अपने पहले प्रोग्राम को रन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स बना के रखे हुए हैं जो कि काफ़ी सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे टास्क वन मतलब कि फर्स्ट डॉट जी एस खोला एंड मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्या होता है। तो जब आप अपने ब्राउज़र में जे एस को रन करते हो तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कंसोल डॉट लॉग। मतलब जब भी आपको ब्राउज़र में रन करके देखना होगा, यहाँ तो मैं आपको वी एस कोड में रन करके दिखा रहा हूँ, बट जब आपको ब्राउज़र में रन करना होगा तो उसके लिए आपको कंसोल डॉट लॉग लगाना होगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि ब्राउज़र में कोई भी कोड को रन करने के लिए जावा स्क्रिप्ट के उसके लिए हमें कंसोल को लगाना होता है एंड फिर डॉट लॉग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंसोल डॉट लॉग एंड उसके अंदर डबल कोट्स लाइक के ये इसे एक स्ट्रिंग की तरह समझेगा। करेक्टर्स, व्हाट इज करेक्टर्स? सो करेक्टर्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स। ओके, सो यहाँ पे हमने काफ़ी करेक्टर्स लिखे हैं एंड जब ये काफ़ी ढेर सारे करेक्टर्स मिलके हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ पे हमें डबल कोट्स लगाएंगे। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगाया एंड जब हम इसे रन करेंगे तो रन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो आपको पावर सेल पे रन नहीं करना है। आपको यहाँ पे जाके ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, इसे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक कर लोगे फिर अपने जावा स्क्रिप्ट वाली फ़ोल्डर में घुस जाना जो आपने बनाया है। तो मैं यहाँ पे अपने जावा स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में चला जाता हूँ। जावा स्क्रिप्ट के मैं यहाँ पे फ़ोल्डर में गया एंड मैं अब जावा स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में आ गया। अब आपको रन कैसे करना है? तो हमें रन करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है नोड, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे इंस्टॉल करना है। नोड लिखना है एंड नोड लिखने के बाद आपको लिखना है फर्स्ट डॉट जी एस एंड जैसे ही हम इसे लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला? हेलो वर्ल्ड आउटपुट आएगा। क्या? हेलो वर्ल्ड। एंड जब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। सो काफ़ी सिंपल हमारा प्रोग्राम था। अगर आपको ब्राउज़र पे रन करना है तो आप कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हो एंड अगर आपको ब्राउज़र पे रन नहीं करना है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डायरेक्ट आपको पेज पे रन करके दिखाएगा। बट अगर आपको ब्राउज़र में रन करना है, टर्मिनल में रन करना है, कमांड में रन करना है तो उसके लिए आपको कंसोल डॉट लॉग लिखना होगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड अब यहाँ पे अब धीरे से नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा कौन सा होगा? हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए काफ़ी सिंपल मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है जिससे आप देख के आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लेट की बात करते हैं। अब लेट क्या होता है? तो जब भी हम किसी भी जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करने लगते हैं तो तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो हमारा होता है लेट, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा। एक तो हमारा होता है लेट एंड दूसरा हमारा होता है वैर एंड तीसरा हमारा होता है कॉन्स्ट। ठीक, बट यहाँ पे मैं आपको शुरुआत में अभी लेट का यूज़ करना बता रहा हूँ, बाकी लेट का ही यूज़ होता है जावा स्क्रिप्ट में। एंड बहुत से लोग पूछते हैं लेट वैर कॉन्स्ट में अंतर क्या है? तो देखो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे चीज़ें सारी क्लियर होने वाली हैं। तो देखो लेट जो होता है सिंपल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, वैर जो होगा इसका भी यूज वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंड जो कॉन्स्ट होगा किसी वेरिएबल को न बना के वैल्यूज़ को फिक्स करने के लिए कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे। एंड जो इसका पूरा नाम होता है उसे कांस्टेंट करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या बना। अगर हमें कोई वेरिएबल को क्रिएट करना होगा तो हम लिखेंगे लेट एंड उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम, हमने यहाँ पे लेट लिखा, फिर वेरिएबल का नेम ए एंड इक्वल टू 10। एंड यहाँ पे आप चाहे तो टर्मिनेशन दे सकते हैं। टर्मिनेशन क्या होता है? जैसे आप सी में ये वाला सिंबल यूज़ करते थे जिसे हम सेमी कोलन कहते हैं, बट मैं यहाँ पे इसे टर्मिनेशन कर रहा हूँ, टर्मिनल कर रहा हूँ। मतलब जहाँ पे चीज़ें एंड हो वो हमारा टर्मिनेट पॉइंट होता है, तो मैं इसे टर्मिनेशन बोल रहा हूँ, बट आप सेमी कोलन भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप लगाओ तो भी सही है एंड नहीं लगाओगे तो भी सही है। तो मैंने एक बनाया ए इक्वल टू 10, मतलब ए नाम का वेरिएबल होगा, उसमें हमने 10 वैल्यू को असाइन कर दिया। एंड यहाँ पे मैं पहले यहाँ तक को कमेंट कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। मैं इसे कमेंट कर लिया एंड इन्हें भी कमेंट ही कर लेता हूँ। एंड अब आप यहाँ पे इसे समझिए कि
अगर यहाँ पे हमें बोला जाता है कि एक वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू 10 होगी और दूसरी वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू 20 होगी, एंड जब हम इन्हें इन्हें इन दोनों को हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने एक और लेट लिया एंड उसके अंदर v नाम का एक वेरिएबल बनाया। हमने v नाम का वेरिएबल बनाया एंड हमने बोल दिया कि वेरिएबल a एंड वेरिएबल b को आप ऐड करो। ऐड करने के बाद उसे v में डाल दो, मतलब 10 और 20 को ऐड करके v वाले वेरिएबल में डाल दो एंड फिर उसे प्रिंट करा दो कि console.log प्रिंट कराने के लिए ब्राउज़र पे, मतलब टर्मिनल पे अपने console.log। एंड यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया, ये देखिए डबल कोट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग लिख दिया कि सम ऑफ ए एंड बी, जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो चीज़ आपके आउटपुट में लिख के आएगी, ठीक है। तो सम ऑफ ए एंड बी, एंड उसके बाद हमने कॉमा को बंद किया एंड फिर हम मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हमने बंद किया, कोट्स को बंद किया एंड यहाँ पे हमने एक कॉमा लगाया। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो वो जो हमारा आउटपुट होगा वो सही नहीं आएगा। ये हमारा कॉमा जो है वो अलग करता है, दो चीज़ों को अलग कर रहा है यहाँ पे हमारा कॉमा। तो जैसे हमने कॉमा लगा के वी को लिखा तो ये समझ गया कि स्ट्रिंग के आगे हमें अपनी वैल्यू को प्रिंट करना है, क्योंकि वी हमारा क्या है, वी हमारा ये चीज़ है जिसमें हमारी ए और प्लस बी की वैल्यू को ऐड किया गया है, वो हमारा v है। समझ में आया। अब हम इस कोड को रन करते हैं, तो इस कोड को रन करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे 2 एंड सेकेंड यहाँ पे लिखा है तो हम इसे सेकेंड कर देता हूँ, second.js। एंड जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है सम ऑफ a एंड b इक्वल टू 30। बिल्कुल, अब 10 और 20 को आप ऐड करोगे तो वो 30 ही होगा। अब मैं इसे यहाँ पे कमेंट को हटा देता हूँ, जिससे अब आपको चीज़ें समझ में आए कि मैंने यहाँ पे क्या आपको बताने की कोशिश की है। जब मैं इसे यहाँ पे हटाता हूँ तो अब आप देखिए, ये इसे मैं रिमूव करता हूँ एंड ये देखिए अब क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो हमने लेट में ही बता दिया कि एक v नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें a प्लस बी को जोड़ दो। फिर x नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें a b को मल्टीप्लाई कर दो। y नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने बोला कि a माइनस बी कर दो। z नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने बताया a को डिवाइड करो b से या b को डिवाइड करो a से, ठीक है। एंड सबके आगे हमने लेट लगाया क्योंकि हम वेरिएबल बना रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में जब भी वेरिएबल को आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे लेट आपको जरूर लगाना है, ठीक। अब हम यहाँ पे हमें सबको प्रिंट करना है तो अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग console.log दे दो। console.log सम ऑफ ए एंड बी, कॉमा से हमने सेपरेट करके v दे दिया। एंड अब हम मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी एंड कॉमा सेपरेट करके x दे दिया। जो चीज़ हम यहाँ पे देंगे वो चीज़ का वेरिएबल यहाँ पे बना होना चाहिए। एंड y है तो हमने यहाँ पे y को दे दिया, एंड यहाँ पे z है तो हमने z को दे दिया। अब जब हम सबके आउटपुट को रन करेंगे, मतलब इसके कोड को हम रन करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। अब आप देख लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। सम ऑफ ए 30 मल्टीप्लाई किया 200, सब्ट्रैक्ट किया -10, डिवाइड किया 0.5। सो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।